मोदी को नंबर देना है आपको, 100 में से कितना नंबर देंगे? मेरा पर्सनल जहाँ पर मतलब थिंकिंग पॉइंट है, मैं माइनस में दूंगा। जब पूरा सिस्टम ही भ्रष्ट रहेगा तो हम लोग करेंगे क्या? हम लोग यहाँ दिन रात एक करेंगे, ठीक है, और बाद में पता चले कि हाँ पेपर मार्क्स लेवल पर लीक हो जा रहा है, तो फिर हम हमारे हाथ पाँव तो बंद हो जाएंगे पूरी तरीके से। डालते हैं तो एग्जाम वगैरह लीक हो जाता है, कुछ नहीं, हम लोगों के पास कुछ नहीं बचता है, तो लास्ट में ही काकरोच जनता पार्टी बचती है इसको ज्वाइन करने के लिए। देखिए, अगर एजुकेशन फील्ड में देखा जाए तो मैं उनको नेगेटिव में दूंगा। इतना करप्शन देख चुका हूँ, इससे मेरे मन में ये उठता ही नहीं कि हाँ मैं उनको कोई भी परसेंट, कोई भी मतलब रेटिंग दूँ। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक वर्मा, आप देख रहे हैं तरुण मित्र। सोशल मीडिया पर इस समय सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक जो नया नया चल रहा है वो है कॉकरोच जनता पार्टी। सीजेआई सूर्यकांत के कॉकरोच वाले बयान के बाद से जो सबसे ज़्यादा सुर्खियाँ इस समय बटोर रही है वो है कॉकरोच जनता पार्टी। सोशल मीडिया पर अचानक से हाइप पा गई है 15 मई का जो बयान आया था सूर्यकांत का, उसके बाद जिस तरीके से पार्टी का गठन हुआ, फिर टीएमसी महुआ मोइत्रा कहती हैं कि हम भी उसके मेंबर बनेंगे। 40,000 से ज़्यादा या कहीं कहीं पे आंकड़े 70,000 से भी ज़्यादा उसके मेंबर बन चुके हैं। बड़े ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है इस पार्टी के बारे में। कहा गया है कि ये बेरोजगारों की पार्टी है, आलसी लोगों की पार्टी है। इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डाला गया है वो भी यही डाला गया है कि आप बेरोजगार हैं, आलसी हैं तो आप इसका सदस्य बन सकते हैं। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, हालांकि ये सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होंगे, पढ़ने वाले बच्चे हैं, सब नीट के छात्र हैं और इनका रीनीट भी लगा है 21 तारीख को। तो इनसे एक बार जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में जो इस समय बड़ा ही ट्रेंडिंग सुर्खियां पकड़ रहा है उसके बारे में इनको कुछ नॉलेज है या नहीं। तो आपने सुना कुछ कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर इस समय रील भी बड़ी वायरल हो रही है जिसमें कॉकरोच का इमेज बनाया गया है और कहा कि अब उसकी बेरोजगारों की पार्टी बन रही है। हाँ, मैंने 1-2 दिन पहले अभी रिसेंटली उसमें रील्स में मैंने देखा था, और यहाँ शायद लखनऊ में भी कोई धरना हुआ था 69,000 शिक्षक भर्ती का, वैसे भी लोग कॉकरोच की तरह रेंग रहे थे। मैंने वो सोशल मीडिया पे उसको देखा था। अच्छा, आपको क्या लगता है जैसे कॉकरोच जनता पार्टी जो मैनिफेस्टो है या फिर उसका जो विजन बताया गया उसमें बताया गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप आलसी हैं तो आप उसके सदस्य बन सकते हैं, या बेरोजगारों की पार्टी है, तो क्या लगता है इसके सदस्य कितने लोग बन सकते हैं? क्या बेरोजगारी है? आपको क्या लगता है बेरोजगारी है कि नहीं? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है। आलसी जैसे कोई व्यक्ति है तो अच्छा, आपको वैसे आप पढ़ने वाले छात्र हैं, क्या नाम? मेरा नाम नवीन राव है। तो नीट की तैयारी चल रही है आपकी? पेपर हमारा 21 जून को अब लगा है पेपर। फिर से लगा है जी, क्योंकि मास लेवल पे जो है ये पेपर जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, तो कट ऑफ जो है 650 प्लस जा रहा था, नियर अबाउट 700 जा रहा था। तो एनटीए ने बिना मतलब सब कुछ देरी किए हुए दोबारा जो चांस हमको। ये बताइए कि आप इसके लिए, जैसे चलिए कॉकरोच वाली बात छोड़ दीजिए, नीट के आप लोग छात्र हैं, आपको क्या लगता है कि इसका जिम्मेदार कौन है? जैसे पेपर लीक हो गया, जिम्मेदार जो है जो इंटरनल बैठे हुए जो ऑफिसर्स हैं और लोग हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, वो सब रिस्पॉन्सिबल इसके लिए हैं। एजुकेशन मिनिस्टर का नाम जानते हैं आप लोग? कोई धर्मेंद्र कुमार जी हैं। आपको याद है कि जब पिछली बार जब उनका जो संसद में बयान आया था तो उन्होंने संसद के पटल पे बड़े ही जोश के साथ कहा था कि मैं गारंटी लेता हूँ अगली बार जो है नीट का नहीं लीक होगा पेपर। पिछली बार भी लीक हुआ था ना, 2024 का लीक हुआ था, तो नहीं होगा लीक, लेकिन इस बार तो हो गया। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहते हैं उसको लेकर? जी देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि जितना भी हो सके उतना संभाले सिस्टम को, और जो इंटरनल करप्ट हो चुके हैं अधिकारी जितने भी हैं उनको, उनके लिए मतलब कोई एक तगड़ा कानून बनाना चाहिए सरकार को। तो कानून तो बना है, कानून तो बना, आपने सुना होगा कि 10 करोड़ का जुर्माना है, 10 साल की जेल है, क्या हुआ फिर उसका क्या रहा? जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है सर, कि हर साल यही मतलब होता है, और जो है हम लोगों को तसल्ली दे दिया जाता है कि मतलब अगली बार जो है बहुत ही मतलब अच्छे ढंग से कराए जाएंगे, लेकिन फिर भी वही मतलब रिजल्ट आता है। अच्छा, पेपर आप लोगों को कैसा हुआ था? जो अभी नीट का पेपर हुआ था कैसा हुआ? पेपर तो बहुत अच्छा हुआ था, बस क्या है कि अब जैसे जैसे सिस्टम भ्रष्ट होता जा रहा है तो उससे हम लोग कॉकरोच जनता पार्टी को ही ज्वाइन करेंगे, क्योंकि उसके अलावा हमारे पास कोई रीजन तो बचा ही नहीं है। तो कॉकरोच जनता पार्टी को ही ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि जब पूरा सिस्टम ही भ्रष्ट रहेगा तो हम लोग करेंगे क्या? हम लोग यहाँ दिन रात एक करेंगे, ठीक है, और बाद में पता चले कि हाँ पेपर मार्क्स लेवल पर लीक हो जा रहा है, तो फिर हम हमारे हाथ पाँव तो बंद हो जाएंगे पूरी तरीके से। तो फिर पार्टी एक ही बचती है अपनी, कॉकरोच जनता पार्टी, वही सब लोग ज्वाइन करेंगे और जो है प्रोसेस देखेंगे आगे क्या होता है कि भाई हम लोग भाई नीट जैसा बताया गया कि आलसी नाकाम जो भी जो बोला जाए, ठीक है, उस टाइप की तो बन के ही चलेंगे, और क्या होगा। अभी जैसे कि जब आपका रीनीट पे आते हैं, क्योंकि आप लोग नीट के छात्र हैं, तो रीनीट के अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई अभी धर्मेंद्र प्रधान की, तो उन्होंने कहा कि इस बार मैं गारंटी लेता हूँ कि नहीं होगा आपका पेपर लीक। विश्वास है इस बात पर?
अब विश्वास सब 100% नहीं है। कैसे कर सकते हैं? 100% विश्वास नहीं है, चूँकि लगभग मेरा ये 4th या 5th अटैम्प्ट है नीट से मतलब देता हूँ, तो यही लगभग हर साल होता है। और यहाँ पे इंटरनल लोग जो बैठे जो बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रांग पर्सन है, चाहे पार्टीशियन हो चाहे अदर पर्सन हो, जो मतलब पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, इनकी पकड़ काफ़ी अच्छी है। यही हर साल होता है। और हम जैसे जो बहुत ईमानदार बच्चे हैं जो 15-16 घंटे दिन रात पढ़ाई करते हैं, मतलब 24 घंटे से एक दिन मतलब एक बार खाना खाते हैं, ड्यू टू लैक ऑफ मनी जो है काफ़ी दिन हो गया घर वाले पैसे नहीं देने में जो है असक्षम है। तो इस सब रीजन हम लोग ईमानदारी से पढ़ते हैं और जो है हम लोग झेलना पड़ता है हम जैसे बच्चों को। काकरोच जनता पार्टी के बारे में मैंने बताया कि उसमें कहा गया कि आपको आलसी होना चाहिए, या फिर आप पूरा दिन रील स्क्रॉल करते हो, या फिर जो है आप लोगों को एक्सपोज, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ को उनकी पॉलिसीज़ को एक्सपोज करना, आपको रेंट करना आना चाहिए। इनमें से किसी भी क्राइटेरिया को फ़िलहाल मैं तो नहीं चाहता कि आपका कुछ इसमें कोई क्राइटेरिया हो, लेकिन फिर भी मान लीजिए कि अगर इसमें कोई क्राइटेरिया आपको चुनना पड़े तो कौन सा चुनेंगे? फ़िलहाल लेज़ी वाला। हाँ, क्योंकि हम लोग इतना मेहनत करते हैं फिर भी ऐसा एग्ज़ाम लीक एंड सब होता है, तो इसमें हम लोग लास्ट में क्या कर सकते हैं? सारी एफर्ट डालते हैं तो एग्ज़ाम वगैरह लीक हो जाता है, कुछ नहीं, हम लोगों के पास कुछ नहीं बचता है। तो लास्ट में ही काकरोच जनता पार्टी बचती है इसको ज्वाइन करने के लिए, तो ज्वाइन करते हैं हम लोग और आगे देखते हैं क्या होता है। तो मोदी जी पे भरोसा है या नहीं? मोदी जी पे भरोसा कह सकते हैं, लेकिन फाइनली 1% उन्हीं को लेके भरोसा ऐसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए पूरा जिम्मेदार पूरा जो इंडिया का ऑल सिस्टम है, एजुकेशन मिनिस्टर एंड पॉलिटिशियन एंड ग्राउंड लेवल पे जितने लोग वर्क करते हैं। एक बात और है, आप लोग नीट के बच्चे हैं, 21 तारीख को पेपर होगा। इस बार तो चलो OMR शीट वाला ही होगा, अगली बार उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि अब जो पेपर होगा CBT बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। JEE का भी कंप्यूटर बेस्ड होता था। तो क्या लगता है ये सही है कि नहीं फिट बैठेगा नीट के लिए? क्या लगता है आप लोग को? नहीं, देखिए, लीक होने की बात अगर उस CBT मोड को लाने के बाद लीक ना हो ये कहा जाए तो ये बिल्कुल सत्य नहीं है, क्योंकि आप अगर देखें तो ऑल इंडिया लेवल पे या मतलब अदर कंट्री लेवल पे कहीं भी वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए, एक से बढ़ के एक हैकर लोग हैं, तो बैठ के क्या वहाँ पे लीक नहीं करा सकते हैं? ऐसा भी हो सकता है कि सॉफ्टवेयर के थ्रू लीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि उसके चैनल के माध्यम से ऐड करना चाहता हूँ को जो है ये नीट करवाएं, लेकिन ऑल इंडिया के भी करवाएं प्लस स्टेट लेवल का भी करवाएं। सपोज दैट हमारा जो है नीट एग्जाम में देने जा रहा हूँ, किसी भी कारणवश सपोज दैट मैं सो नहीं पा रहा हूँ, स्ट्रेस है या फिर और कोई प्रॉब्लम समस्या है, फीवर आ गया है, स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत ऐसी आ जा रही है, ताकि हमें नेक्स्ट एग्ज़ाम देने का भी चांस मिले, ऐसा मैं अपील करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। नहीं तो CBT मतलब, अच्छा आपका कहना है कि CBT में अगर हो जाएगा लीक तो पता नहीं चलेगा, यही कहना है ना आपका? यस। तो CBT वैसे अगर नहीं लीक होता है तो करने में कोई परेशानी, जैसे OMR तक की अभी तक आप लोग तैयारी कर रहे थे, अचानक से CBT की तैयारी करनी पड़ेगी? बिल्कुल, जो ड्रॉपर बच्चे होंगे उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि अभी तक वो पेन पेपर मोड में जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो फिर जब उनको नेक्स्ट ईयर CBT मोड में देना होगा तो उनको बहुत सारी दिक्कत होंगी, क्योंकि वो कहीं भी कोचिंग सेंटर पे जाते हैं तो वो प्रीवियस जो हो रहा है ना पेन पेपर मोड पे, वही उनको आदत पड़ी रहती है क्वेश्चन करने की। जब CBT नया पैटर्न को दिखेगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, नीट CBT पे बात होगी। अब बात कर लेते हैं, आप लोग नीट के टीचर्स को कुछ जानते होंगे जो नीट का कोचिंग देते हैं। आप लोग को अलख पांडे का नाम सुना है? फिजिक्स वाला नाम है। आप लोग को पता नहीं, ये बात पता है कि नहीं पता है, जब आप लोग का नीट पेपर लीक हुआ था, ठीक है, उसके बाद नई डेट की आई थी, उसी समय सोशल मीडिया पे एक पोस्ट बड़ी वायरल हुई थी। एक उनका प्राइवेट कोचिंग सेंटर था, इंस्टीट्यूट था, तो उन्होंने पोस्ट डाल दिया रीनीट को लेकर के कि अब इतनी फ़ीस में आपको ये सब मिलेगा। मतलब आप सोच रहे हैं कि आपका पेपर लीक हुआ है, उसके बाद इंस्टीट्यूट वाले उसमें भी अपना मुनाफा देख रहे हैं, कोर्स बेच रहे हैं, उतने ही टाइम के लिए कोर्स बेचे दे रहे हैं। तो क्या लगता है कि मतलब जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो भी केवल अपना मुनाफाखोरी ही कर रहा है एक तरह से? कोचिंग सेंटर्स जो हैं आज के टाइम में 100% तो नहीं कहेंगे, लेकिन 70% तो बिजनेस का ही काम कर रही हैं। क्योंकि अगर जो आप लीक का पेपर देखेंगे तो अभी भी जल्दी में न्यूज़ आई है, उसमें बताया गया कि जो लास्ट टाइम पर जो टेस्ट पेपर हो रहे थे 8-10 दिन पहले नीट से पहले, उसमें क्या हो रहा है कि एक पेज में अगर 7-8 क्वेश्चन है तो उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन एग्जैक्ट जो अभी नीट में आए हुए हैं, ठीक है, वो सेम क्वेश्चन डाले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो अपना बिजनेस माइंड ही बना रहे हैं कि है ना, कि मेरे यहाँ से बहुत सारे बच्चे 720 आउट ऑफ 720 निकलेंगे। क्या लगता है आप लोग को, क्या ये जो पेपर लीक होता है इसमें कुछ कोचिंग वालों की कोई मिली भगत हो सकती है, ऐसा कुछ लगता है? बिल्कुल, जब बिजनेस चल रहा है तो कोचिंग वालों की भगत तो चलेगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो एक शहर से देखते हैं कि हाँ सारे टॉपर्स एक ही शहर से निकल जा रहे हैं, तो क्या पूरे स्टेट या पूरे इंडिया में और कहीं पढ़ाई ही नहीं हो रही है? बच्चे तो हर जगह पढ़ रहे हैं। और हमेशा क्या है कि
लखनऊ में अगर देखते हैं तो लखनऊ में क्या कहते हैं, बहुत रेयर रहता है कि 700 कोई क्रॉस करे। बाकी कोई एक जिला पकड़ते हैं उसमें 720 आप 720 आ जा रहा है। तो उसका रीज़न तो यही हो सकता है ना कि पहले से टेस्ट पेपर में से एग्जैक्ट क्वेश्चन डाले जा रहे हैं और लोग देख देख के वहाँ पे छाप आ रहे हैं। अच्छा, एक बात और है, आपने अभी कुछ तो देखते होंगे न्यूज़ व्यूज़, जैसे अब राहुल गांधी को अच्छा आप लोग क्या मानते हैं, युवा नेता मानते हैं कि कैसा नेता मानते हैं? हाँ, कह सकते हैं युवा नेता उनको। युवा नेता हैं। उम्र पता है आपको उनकी? लेकिन उम्र पे आप मत जाइए, उनकी एनर्जी को देखिए, ठीक है, वो कितने पंक्चुअल होकर काम करते हैं, क्या बोलते हैं क्या नहीं कहते हैं। अगर जैसे कि बीजेपी गवर्नमेंट जो करती है उसको 1 महीने 10 दिन पहले वो मतलब बता देते हैं, वो कहीं ना कहीं जितनी भी बातें बोले हैं बीजेपी के मतलब जो बातें उसको उनको। अगर आपसे कहा जाए कि जो है मोदी को नंबर देने हैं आपको, 100 में से कितना नंबर देंगे? मेरा पर्सनल जहाँ पर मतलब थिंकिंग पॉइंट है, मैं माइनस में दूंगा। पहली बात तो मेरे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं तो उनको रिस्पेक्ट दूंगा और उनको मैं कुछ ऐसा बोल नहीं सकता क्योंकि उनके आगे मेरी कोई वैल्यू नहीं है। मुझे रेटिंग तो 50-50 देना चाहिए, मतलब 50% पॉजिटिव 50% नेगेटिव, बिकॉज क्योंकि एजुकेशन पे उनको ध्यान देना चाहिए। जब से गवर्नमेंट है उनकी थोड़ा सा बच्चों पे ध्यान देना चाहिए। इतना हम लोग जो मेहनत करते हैं फिर ये चीज़ें जो एजुकेशन सिस्टम में बिगड़ जाता है तो कहीं ना कहीं वो भी इस चीज़ को कितने नंबर देंगे? मैं आउट ऑफ 100 अगर देते हैं तो 50 देंगे। मैं भी उनको 50 दूंगा क्योंकि कुछ चीज़ें सही भी लगती हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारा इतना बड़ा लेवल नहीं है कि हम उनको एक्सप्लेन कर पाएँ, ठीक है। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है, अभी जैसे पेपर लीक वगैरह का जो मुद्दा चल रहा है, इसको अगर वो पूरी तरीके से अगर ख़त्म कर देने तो मैं 80 आउट ऑफ 100 दूंगा। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो मैं भी इसी रेंज में ही आऊँगा। आप कितना देंगे? देखिए, अगर एजुकेशन फील्ड में देखा जाए तो मैं उनको नेगेटिव में दूंगा, लेकिन अगर दूसरी फील्ड में देखा जाए जैसे विकास के मामले में तो मैं उनको हाँ 25% दे सकता हूँ रेटिंग। लेकिन एजुकेशन के मामले में मैं इतना देख चुका हूँ 2-3 सालों में, 2-3 साल से मैं एस्पिरेंट हूँ नीट का, इतना करप्शन देख चुका हूँ, इससे मेरे मन में ये उठता ही नहीं कि हाँ मैं उनको कोई भी परसेंट कोई भी मतलब रेटिंग दूँ उन्हें एजुकेशन के मामले में। बाकी वो सब देखा जाए, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं रहता, इससे मुझे पता नहीं है कि हाँ क्या कहाँ चल रहा है। मैं अपने एजुकेशन से मैं अटैच हूँ, इससे प्रिपरेशन करता रहता हूँ। तो अगर एजुकेशन के फील्ड में देखा जाए तो मैं उनको निगेटिव में ही दूंगा। तो हम लोग आए थे काकरोच जनता पार्टी के बारे में बात करने के लिए, लेकिन हमको यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स मिल गए, नीट के स्टूडेंट्स हैं। आप चूँकि पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, सोशल मीडिया पे इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं, तो उतनी ज़्यादा नॉलेज कॉकरोच पार्टी के बारे में नहीं, लेकिन हाँ इनको पता है कि CGI कौन है, उन्होंने क्या बयान दिया है, अनएम्प्लॉयड को लेकर उन्होंने क्या बोला है, इस चीज़ का ज्ञान है। लेकिन कॉकरोच पार्टी के बारे में जितना मैंने बताया, इन्होंने अपनी राय रखी। लेकिन जो नीट को लेकर के इन्होंने अपनी राय रखी है, जो सरकार से डिमांड की है, जब मोदी जी के नंबर पूछे गए तो भी उन्होंने बताया कि ये किस किस चीज़ में नंबर देंगे। किसी ने माइनस में नंबर दिया, किसी ने एजुकेशन में बिल्कुल 0 नंबर दे दिया, क्योंकि नीट का पेपर लीक 22.5 लाख लगभग बच्चों का जो भविष्य है अधर में लटका दिया था नीट के पेपर को लेकर, जो कि अब दोबारा से होगा। और कहीं ना कहीं इन बच्चों के मन में ये संदेह अभी भी है कि अब जो दोबारा 21 जून को पेपर होगा वो कितना फेयर होगा, उसमें किस तरह के दावे क्योंकि किए गए हैं, पिछली बार भी किए गए थे दावे कि स्कैम नहीं होगा, पेपर लीक नहीं होगा, लेकिन अभी भी वो इनके मन में संदेह है। इसको लेकर के ये धर्मेंद्र प्रधान से डिमांड करते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर से डिमांड करते हैं, सवाल करते हैं कि नीट के पेपर के लिए या फिर इनके जो भी कंपटीशन का एग्ज़ाम ये लोग देते हैं उसको लेकर के एक फेयरनेस लाई जाए, सही तरीके से पेपर कराया जाए। CBT मोड में जो नया लाया गया है उसको लेकर इन्होंने जो परेशानी होगी भविष्य में या हो सकती है उसके बारे में भी बताया, लेकिन मेन बात यह है कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक देखते रहिए तरुण मित्र। कैमरा पर्सन जसवंत सिंह के साथ मैं दीपक वर्मा, नमस्कार।